वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज भी आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए उनकी महान कृपाओं को अपने जीवन में अनुभव करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर अपने हृदय अंतःकरण में पावन पवित्र संस्कार डालें। मनुष्य के साथ ये संसार से केवल उसके संस्कार जाते हैं। इस तत्व को ध्यान में रखते हुए भगवान की कृपाओं का, उनसे मिले जीवन का, सर्वत्र फैले उनके संसार में उनकी बनाई नाना वस्तुओं का चिंतन करें, ध्यानमय चिंतन करें और अपने अंतःकरण को पावन करें, शुद्ध करें। अपने चित्त को आध्यात्मिक संस्कारों से सुसंस्कारित, उसके लिए किसी भी आसन में बैठकर कमर, पेट और गर्दन को सीधे रखते हुए, सहज रखते हुए, हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद रखें और भीतर बाहर से लंबा गहरा लयबद्ध श्वास लेते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए धीरे धीरे भीतर लें, थोड़ा रोकें, फिर भीतर से बाहर निकालें। इस प्रकार 4-5 बार करते हुए भगवान का चिंतन करें, उनकी कृपाओं का अनुभव करें, उनसे मिले जीवन के महत्व का विचार करें। 5 मिनट तक आप इस प्रकार चिंतन मनन करें, ध्यान में चिंतन करें। हो कीजिए।
ओ। हो। इस प्रकार अपने जीवन में परमात्मा के उपकारों का, परमात्मा की कृपाओं का चिंतन करते हुए अब कुछ समय तक प्रभु के नाम का मानसिक जप करें। श्वास प्रश्वास को गौण कर दें और पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, दिव्य नाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए परमात्मा के निज नाम ओम का मानसिक जप करें। जप के साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। ये शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है, इस बात को महसूस करें। और इस शरीर को आप अनुभव कर रहे हैं, अनुभविता अपना आत्मा अनुभव कर रहा है, इस तत्व को भी अनुभव करें। इन तीनों बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए कि शरीर परमात्मा ने बनाया है, इसका अनुभव करने वाला, प्राप्त करने वाला मैं आत्मा हूं। इस भाव के साथ स्वयं शरीर को अनुभव करें। शरीर का निर्माता परमात्मा को जाने माने और शरीर के साथ साथ प्रभु नाम का जाप करते हुए स्वयं को अनुभव करें। कीजिए। 4-5 मिनट इस प्रयोग में लगाएं। पूर्णतः शांत होकर शरीर को अनुभव करते हुए, नाद को सुनते हुए, प्रकाश को देखते हुए मानसिक रूप से प्रभु नाम का जाप करें। जाप करते हुए स्वयं को इस जाप के अनुभव में अनुभव करें। हो। कीजिए।
हो हो। इस प्रकार भगवान की निज नाम का मानस जप जपते हुए देह को जप के साथ साथ नाद को और प्रकाश को अनुभव करते हुए स्वयं को इनका अनुभविता अनुभव करते हुए शरीर से, श्वास से और प्रकाश से अलग जानते हुए और इनका निर्माता परमात्मा को महसूस करते हुए भगवान का धन्यवाद करें। भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव अपने हृदय में रखते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर लाए। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, मुखमंडल को उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। आज हम श्वेताश्वतर उपनिषद के तृतीय अध्याय की 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें भी फिर ईश्वर का विराट स्वरूप बताया है। सो देखिए, एक आलंकारिक प्रयोग है कई श्लोकों में और सब श्लोकों में लगभग उसी परमात्मा के स्वरूप को आलंकारिक रूप में भांति भांति से बताया जा रहा है कि वे भगवान हैं तो कैसे हैं। कह रहे हैं सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्ति तिष्ठति। कह रहे हैं सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्ति तिष्ठति। सर्वतः यानी सब ओर, सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब केवल बाहर नहीं, भीतर भी, अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब ओर। पाणी पादम भगवान के हाथ पांव हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि सब ओर? ऐसा कोई आदमी देखा आपने संसार में जिसके सब ओर हाथ पांव हैं? फिर आगे कहा सर्वतः अक्षि शिरोमुखम, और वो भगवान के आंख, सिर और मुख भी सब ओर है। हाथों से कर्म करते हैं और पांवों से चलते हैं, आंख से देखते हैं, सिर से सोचते हैं और मुख से बोलते हैं। फिर कहा सर्वतः श्रुति मत लोके, सर्वत्र ही उसकी श्रवण शक्ति है, यानी सब और उसके कान हैं, वो सब ओर से सुनता है, अंदर से भी, बाहर से भी, आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। कोई किधर भी, कोई पृथ्वी के अंदर हो, पृथ्वी के ऊपर हो, कहीं पर भी हो, आकाश में उड़ रहा हो, सागर पर जहाज में तैर रहा हो,
कहीं पर कोई भी हो, सर्वत्र भगवान के कान हैं, सर्वत्र आंख हैं, सर्वत्र उनका मुख है, सर्वत्र उनके हाथ पांव। सर्वम आवृत्ति तिष्ठति, सर्वम आवृत्ति, सबको आवृत करके, लोके तिष्ठति, लोक में, संसार में, इस संपूर्ण प्रपंच को, यानी जो पंचभूतों से बनी दुनिया है उसको प्रपंच बोलते हैं। तो इस संपूर्ण प्रपंच को घेर कर, सब ओर से उठाकर, इसमें व्याप्त होकर, इसको इसको अपने में व्याप्त करके स्वयं व्यापक होता हुआ बैठा है, सर्वत्र विराजमान ही हो रहा है। कौन? परमात्मा। एक बार और ये विशेष जो है इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए विशेष, इस विश्व प्रपंच के प्रत्येक कण से उसकी सत्ता और महत्ता का पता मिलता है। इस नाम रूपमय जगत में भीतर बाहर व्याप्त होकर भी वह सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आनंद स्वरूप इससे पृथक है। एक बार फिर से पढ़ता हूं। इस विश्व प्रपंच के, यानी पंचभूतों से बनी इस दुनिया के प्रत्येक कण से, प्रत्येक कण से उसकी सत्ता और महत्ता का पता चलता है। दुनिया में जो भी कुछ बना हुआ है, वो जिन परमाणु से, जिन कणों से, पृथ्वी के कणों से, जल के कणों से, अग्नि के कणों से, वायु के कणों से, जिससे भी कोई दुनिया की वस्तु बनी हुई है, उस वस्तु के हर कण से उस परमात्मा की, निर्माता की, उस वस्तु के सृजनकर्ता की सत्ता का, यानी उसके होने का, उसकी मौजूदगी का, उसके अस्तित्व का, और उसकी महत्ता यानी महिमा का, यानी योग्यता का, यानी उसकी कुशलता का, दूरदर्शिता का, बुद्धिमत्ता का पता मिलता है। कैसे पता मिलता है? आप एक गुलाब को उठा के देख लो, उसमें आपको पांचों भूतों के पांचों गुण मिलेंगे। गुलाब में पृथ्वी की गंध मिलेगी, जल का उसमें रस मिलेगा, गुलाब में आपको अग्नि का रूप मिलेगा, गुलाब में वायु का स्पर्श मिलेगा, और गुलाब के अंदर आकाश का स्पेस मिलेगा। पांचों भूत गुलाब में आ गए। और फिर अब उसमें महिमा देखो, गुलाब कैसी अद्भुत उसकी सुगंध है, कैसा अद्भुत उसका स्पर्श है, और कैसी अद्भुत उसकी सुंदरता है। लेकिन गुलाब तो अपने आप को बना नहीं सकता, वो तो अपने आप में जड़ है, वो तो पराधीन है। उसको तो पता भी नहीं कि वो सुंदर है कि क्या है, क्योंकि उसमें समझ नहीं, चेतना नहीं, वो चेतना है ही नहीं, वो तो भौतिक है। उसके पेड़ को भी, जो उस गुलाब के पेड़ की आत्मा है, उस आत्मा को भी पता नहीं कि उसका फूल कैसा है, वो कितना अच्छा है, क्योंकि वो तो सुप्त चेतना में है। कर्मों के कारण पेड़ की जो चेतना, आत्मा है, वो सुप्त है। जैसे हम निद्रा में सो रहे हो, गहरी नींद में, लेकिन क्या जब नींद में होते हैं हमारे नाखून नहीं बढ़ते? नींद में होते हैं तब क्या हमारे सिर के बाल नहीं बढ़ते? नींद में होते हैं तब क्या हमारे शरीर से, रोमकूपों से मैल नहीं निकलता? नाक से, आंख से, कान से, मुंह से, रोमकूपों से नहीं निकलता? निकलता। तो जब हम मूर्छा में होते हैं तब भी हमारे शरीर में तो सारे काम होते हैं, लेकिन मूर्छा के समय हम अंतर्मुखी होते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसका हमें कोई पता नहीं होता। यहाँ भी इस बात को समझ, पेड़ जो होता है उसकी चेतना सुप्त होती है,
बाहर वो कितना सुंदर है, बाहर उससे दुनिया को कितना लाभ मिल रहा है, बाहर उसकी कितनी तारीफ हो रही है, कितनी प्रशंसा हो रही है, लेकिन उसका पेड़ को कोई पता नहीं। शायद वो इन चीजों को देखकर बड़ा खुश होता, लेकिन वो मौका उसको नहीं। वो अवसर केवल मनुष्य के लिए होता है, या पशु भी उसे कुछ अनुभव कर सकते हैं, पेड़ नहीं कर सकता। हाँ, ये है पेड़ की आप अच्छी सेवा करोगे तो उसका अच्छा पोषण होगा, अच्छा पोषण उसको मिलेगा तो अच्छे फूल पत्ते होंगे, तो वो अपने आप आपको मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। लेकिन वास्तव में उसकी चेतना को पता नहीं इस बात। तो इसमें जो सुंदरता है कि चेतना को पता नहीं, चेतना ने बनाया नहीं फूल, तो फूल की सुंदरता में सुंदरता आखिर किसकी? वृक्ष की चेतना की तो नहीं। वृक्ष की छाया में, वृक्ष के पत्तों में, वृक्ष के टहनियों में, वृक्ष के फूल और फलों में स्वाद किसका है, सुंदरता किसकी है? दूसरों पर उपकार करने का गुण, दूसरों का कल्याण करने की शक्ति, ऑक्सीजन, दूसरों के काज सवारने का सामर्थ्य, ईंधन, ये सब चीजों के बारे में सोचा किसने? पेड़ की आत्मा तो सोच नहीं सकती, क्योंकि वो तो मूर्छित अवस्था में, हम निद्रा में होते हैं, क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं सोच सकते। मनुष्य के शरीर से हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि विश्व रूपी प्रपंच के प्रत्येक जो पदार्थ हैं, उस पदार्थ के जो कण हैं, वो कणों को आपस में मिलाने वाली, किस अनुपात में मिलाना है, उस अनुपात को जानने वाली जो सत्ता है, और जो उसकी महत्ता, उसकी महिमा दुनिया में उसके बनाए पदार्थों में मिलती है, उससे सहज ही उसके होने का बोध होता है। अगर हम फूल से न समझे तो हम बच्चे से समझ सकते हैं, उसके शरीर से, उसके शरीर की रचना से समझ सकते हैं। उस बच्चे को भी माँ बाप नहीं बनाते, उस बच्चे को भी परमात्मा ही बनाता है, और वो बच्चा भी खुद को नहीं बनाता। इस बात का संसार का हर बच्चा गवाही देता है कि उसने खुद को नहीं बनाया। हर स्त्री पुरुष माँ बाप बताते हैं कि उन्होंने उसको नहीं बनाया। तो बच्चे के अंदर की ये खासियत कहाँ से आ गई? ये उंगलियों में पोरे कहाँ से आ गए? कौन महसूस कर रहा था? पाँव की ऐसी सुंदर डिजाइन, ये हड्डियां गिनी हुई, मांसपेशियां और नस नाड़ियां गिनी हुई, सबके अलग अलग काम, सबकी अलग अलग व्यवस्था। तो ये सब कणों से, परमाणु से, ये सब अणु से होकर आई हुई चीजें हैं, जो हमें शरीर में स्थूल रूप में दिखाई देती। नाक है, आंख है, कान है, हाथ है, पाँव है, लेकिन ये सब सूक्ष्म कणों से बनी। वो कण जो बच्चे की नाभि नाल से उसका शरीर बना रहे थे, जो माँ के साथ जुड़े थे, जो नाभि की नाड़ियों से होकर आ रहे थे, वो द्रव्य जो लिक्विड फॉर्म में भीतर जा रहा था और शरीर बना रहा था, एक एक अंग को बना रहा था, इसमें हम परमात्मा की सत्ता यानी उसकी मौजूदगी यानी उसकी महिमा बुद्धिमत्ता को देखेंगे। सत्ता यानी उसका होना, और महत्ता यानी उसकी महिमा, योग्यता। इस नाम रूपमय जगत में भीतर बाहर व्याप्त होकर भी वह सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ देखने वाला, सर्वशक्तिमान, समस्त शक्तियों वाला। सर्वशक्तिमान का अर्थ है सर्व यानी समस्त, जितनी भी दुनिया में शक्तियां, पृथ्वी में जो शक्ति हैं, जल अग्नि वायु आकाश में जो शक्ति हैं, बादलों में, सूर्य में, चंद्रमा में जो शक्ति है, ठीक है, औषधियों में जो शक्ति है, जीवन देने की शक्ति,
भूख भगाने की शक्ति, प्यास बुझाने की शक्ति, रोग मिटाने की शक्ति, अज्ञान दूर करने की शक्ति, अंधेरा दूर करने की शक्ति। ये जो शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां, इन सब शक्तियां परमात्मा की। जड़ों में जो ये शक्तियां आई हैं, एक आदमी जेसीबी मशीन क्रेन बनाता है, तो जो क्रेन के अंदर जो सामर्थ्य है, यंत्र में जो शक्ति है काम करने की, वो मनुष्य के दिमाग से आई है। मनुष्य ने उस मटेरियल को, लोहे को, तांबे पीतल को इस प्रकार से जोड़ा, इस प्रकार से अग्नि से पिघलाकर मोड़ा, इस प्रकार से उसको अलग अलग ढंग से अलग अलग यंत्रों में का रूप दिया कि उससे क्रेन बन गई जो हजारों टनों को उठा सकती है, जो हजारों लोगों के काम को वो अकेली कर सकती है। जिस काम को 500 लोग मिलकर 2 महीने में करेंगे, उस काम को अकेली सप्ताह में कर सकती है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उसमें जो शक्ति है यंत्र में, वो यंत्र के निर्माता की बुद्धि की कुशलता से आई है। तो उस शक्ति का देने वाला वही निर्माता है। तो सर्वशक्तिमान संसार में जो भी शक्तियां हैं, हम 5 किलो का पत्थर दिन भर उठा के नहीं रख सकते, लेकिन परमात्मा ने अपनी व्यवस्था से पूरी पृथ्वी को उठा रखा है, पूरे सूर्य को उठा रखा है, पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है। आनंद स्वरूप इससे पृथक है। और कहा आनंद स्वरूप परमात्मा इस नाम रूप में जगत के भीतर बाहर सर्वत्र व्यापक होकर भी वो विदाता, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान आनंद स्वरूप है, और इस नाम रूपी जगत से पृथक है, इससे भिन्न है। फिर कहा उससे बढ़कर कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उससे परे कुछ नहीं, न कोई उस जैसा था, न है, न होगा। इस सृष्टि शकट का, शकट कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी को, रथ को, कारण इस सृष्टि शकट का, सारे जगत का निमित्त कारण वही परमात्मा है। निमित्त यानी इसका निर्माता, इसको बनाने वाला, इसकी वस्तुओं की रचनाओं का, अपने शरीरों की इस अद्भुत रचना का कारण वही भगवान। अनाम होने पर भी, अनाम होने पर भी लोक व्यवहारों की सिद्धि के लिए उसके नाम कल्पित किए गए हैं। मूलतः परमात्मा का कोई नाम नहीं, लेकिन ये लोक व्यवहारों की सिद्धि के लिए उसके नाम कल्पित किए गए। अरूप होने पर भी तत्वज्ञानी उसे देख लेते हैं। भगवान अरूप है, लेकिन अरूप होने पर भी उस विधाता को तत्वज्ञानी लोग देख लेते हैं और पुकार उठते हैं। क्या पुकार उठते हैं? नीचे पंक्ति हैं, या रब गुलो गुलजार में मैंने तुझे देखा। वाह! या रब, हे परमात्मा, गुलो गुलजार में, फूलों में, बगीचों में मैंने तुझे देखा। हर वादिये कोहसार में मैंने तुझे देखा। सुंदर सुंदर इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, झरनों में, पर्वतों में, तलहटियों में, कंदराओं में मैंने तुझे देखा। कहता है कौन तुझको कि तू पर्दा नशी है? कहता है कौन तुझको कि तू पर्दा नशी है? कौन कहता है तेरे बारे में कि तू छिपा हुआ है, पर्दे की ओट में है? हर कूचा ओ बाजार में मैंने तुझे देखा। हर कूचा, हर वस्तु वस्तु की ओट में, ओ बाजार में, जगत के बाजार में, वस्तुओं के अंबार में लगी इधर उधर सब, और उस विधाता की रचनाओं की भीड़ में मैंने तुझे देखा। या रब,
गुलो गुलजार में मैंने तुझे देखा, हर वादिये कोहसार में मैंने तुझे देखा। कहता है कौन तुझको कि तू पर्दा नशी है, हर कूचा ओ बाजार में मैंने तुझे देखा। जब ज्ञान की आंख खुलती है भक्त के भीतर, तो उस ज्ञान के दिव्य चक्षु से वो इन वस्तुओं के पार, इन वस्तुओं के निर्माता और सुखदाता को देख लेता है। ये सार की बात है। तो इस प्रकार से हम इस श्लोक का चिंतन करते हुए भगवान को इस संसार में देखने का प्रयास करें। जैसे अपनी चेतना आत्मा दिखाई नहीं देती, वैसे परमात्मा भी दिखाई नहीं देती। अब इस श्लोक के भाव को ध्यान में रखते हुए 2 मिनट शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, इसके भाव को आत्मसात करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। नेत्र बंद कर लें। हो कीजिए।
हो हो। इस प्रकार श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए उन्हें जीवन में, संसार में, कण कण में, वस्तु मात्र में जानते हुए, देखते हुए, उनकी सत्ता और महिमा को समझते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए और उनके संग जीवन को जीने का संकल्प ले। अब हम शांति पाठ करें। ओम ओम। शांति 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 हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। इति हो।